एक महात्मा की घरवाली ना बहुत विचित्र थी, बहुत गाली बकती थी, बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, लेकिन जीवन में महात्मा बहुत समझदार थे। तब तो वो महात्मा थे, बहुत ज्ञानी थे, समझदार थे, बुद्धि बहुत अच्छी थी उनकी, भगवान का जप करते थे, ठाकुर जी का कीर्तन करते थे, निरंतर कीर्तन करते, निरंतर जप करते। एक बार क्या हुआ, पत्नी ने कहा कि मुझको ना गन्ना खाना है, गन्ना चूसने का मन है। महात्मा बोले हम लाते। वो खेत में गए, महात्मा तो महात्मा, और खेत में बगल के खेत वाले मिल गए तो सत्संग में फंस गए। सुबह के गए, शाम हो गई। अब याद आया कि पत्नी तो डांटेगी, सोई गन्ना का गट्ठा जल्दी जल्दी सिर पर रखा और चले आए। शाम को आए और तो वैसे ही खतरनाक थी पत्नी, ऊपर से सुबह से बैठी इंतजार में। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए, बाबा बाबा मुझको भी गन्ना दो ना, मुझको भी दो। इनने गन्ना बांटना शुरू कर दिया। अब बच्चा सिंगल एक लेके आ गए घर। पत्नी बोली, सीधी दरवाजे पे खड़ी थी, कहां थे? बोले गन्ना लेने गए थे। बोली कितने बजे गए थे? बोले सुबह। अब तक क्या कर रहे थे? बोले वो क्या है ना, कुछ महात्मा मिल गए तो बात करने लगे, हमें पता है नंबर 1 के निकम्मे हो। पत्नी ने ऐसा कहा। गन्ना कहां है? तो पीछे छुपाए थे, एक ही बचा था, बाकी बट गए थे। ये है, ये क्या है? गन्ने हैं। ये तो एक है, बाकी बच्चों ने ले लिए। और पत्नी को जो गुस्सा चढ़ी महाराज, महाकाली बन गई वो। सोई छुड़ा करके गन्ना और महात्मा की देह सुटाई। लेकिन गन्ने में होती है गांठ, तो जैसे ही सुटाई की सो गन्ना टूट गया। टूट गया सो एक के 2 टुकड़े हो गए। अब देखना आपदा को अवसर में कैसे बदला महात्मा ने। दोनों टुकड़े महात्मा उठाता हुआ बोला, भाग्यवान तू बड़ी समझदार है, हम 2 लोग थे, गन्ना एक था, तूने तोड़कर 2 टुकड़े कर ले, एक तू खा, एक मैं चूसता हूं। एक तू ले, एक मैं चूसता हूं। मेरे पागलो, आपदा को आप अवसर में बदलने की कला सीखो। विपत्ति को भी, मुसीबत को भी भगवान की कृपा समझो। रामचरितमानस में विभीषण जी के ऊपर विपत्ति आई। क्या विपत्ति आई? रावण ने लात मार दी और जैसे ही चरण प्रहार किया, विभीषण जी ने तुरंत प्रण कर लिया। क्या प्रण किया? कि अब रावण ने दुत्कार दिया, अब मुझे राम स्वीकार कर लेंगे। अपनी विपत्ति पे रोना नहीं रोया कि मैं भाई हूं, तुम्हारे लिए जिंदगी भर ये करता रहा, वो करता रहा, मैं तुम्हारा भला चाहता था, तुमने मुझे लात क्यों मार दी। ना ना ना, समझ गए कि अब इसकी मति मारी गई। तुरंत घर छोड़ करके, लंका को छोड़ करके राम जी की शरण में आ गए। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। ऐसा कहकर के जैसे विभीषण जी गए ना, सब आयुहीन हो गए, राम जी की शरण में आ गए। मेरे पागलों, हमारा मानना है विभीषण को यदि रावण लात ना मारता ना, तो विभीषण लंका का राजा ना बन पाते। लात मारी तो इन्हें राम जी का ख्याल आया, राम जी का ख्याल आया तो ये राम जी की शरण में चले गए। राम जी की शरण में गए तो क्या हुआ? रावण मारा गया और लंका का राजा कौन बन गया? बोलो बोलो बोलो, विभीषण जी। क्यों बने? क्यों बने? इन्होंने अपनी आपदा को अवसर में बदला। किस में बदला? बोलो ना जोर से, जरा जोर से बोलो। आपदा को अवसर में बदला तो ये लंका के राजा बन गए, वरना लंका के राजा ने इनको दुत्कार दिया था। और जब दुत्कारा था तब पता है लोग क्या कह रहे थे? अब इसका कोई ठिकाना नहीं है, अब तो गया। पर उन्होंने आपदा को अवसर में बदल लिया। आपदा को अवसर पर बदला ना तो जीवन में। एक कथा और हम आपको बता दें, आपदा को अवसर वाली में याद आया। भृगु जी ने चरण प्रहार किया भगवान हरि की छाती पर, श्री हरि की छाती पर। भगवान के छाती पर चरण मारा भृगु जी ने, लेटे हुए थे भगवान, और जोर से प्रहार कर दिया। पता है भगवान नाराज नहीं हुए। तुम्हें कोई एक धक्का दे दे, तुम्हारा मुंह फूल जाता है एक धक्के में। कोई धक्का तो दूर की बात है, एरे कह देना, ओए, इतने में ही दिमाग खराब हो जाता। हमको ओए बोला, हमको एरे कहा, हमको तेरे कहा।
लेकिन देखो भगवान का स्वभाव, भृगु जी ने लात मार दी, तुम्हारे कोई मुक्का क्या धक्का दे दे, धक्का में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, कोई मुक्का मार दे तुम मर्डर करने घूमने लगते हो, और कोई लात मार दे तब तो तुम ही जानो। पर धन्य भगवान, भगवान के हृदय पर, छाती पर भृगु जी ने लात मार दी। भगवान ने चरण पकड़ के पता है क्या कहा? प्रभु, हे भगवान, हे मुनि, हमारी इतनी कठोर छाती, आपकी इतने कोमल चरण, आपको चोट तो नहीं लग गई? पानी पानी हो गए भृगु जी। इतनी कठोर छाती, इतने कोमल चरण आपके, आपको चोट तो नहीं लग गई? बल्कि पूछना मुनि जी को चाहिए कि हमने गुस्सा में आपको बहुत जोर से लात मार दी, आपको लग तो नहीं गई? पर भगवान पूछ रहे, हमारी इतनी कठोर छाती, आपके इतने चरण बहुत कोमल है, आपको लग तो नहीं गया? और पता है, इसीलिए भगवान को करुणावान कहा गया है। करुणावान, दयावान, दाता क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने भी आपदा को अवसर में बदला। किस में बदला? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जम के तो बोलो। अवसर में। ये है समझ, ये समझ आपको आ जाए ना, आपदा को अवसर में बदलने की कोई बात नहीं भैया। कोई तुम्हें गाली दे देना, तुम धीरे से कह दो सेम टू यू, लो हो गया खेल। न गाली बकनी, न एनर्जी खराब करनी, न माथा खराब करना है, जवाब पूरा हो गया। जो जो गाली तुम्हें देवे वो कहे कुत्ता है, कमीना है, निकम्मा है, निठल्ला है, तुम धीरे से कह दो सेम टू यू। तो मतलब तू खुद है, लो हो गया खेल। अब तुम्हें इतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द में पूरा खेल हो गया है, जवाब का जवाब हो गया और मुस्कुराते हुए घर आ जाओ। इसको कहते हैं आपदा को, जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो, अवसर में। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने